साथियों, कल दिल्ली में नए संसद भवन में एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना हो गई है। बसपा के सांसद दानिश अली को भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूरी ने गाली देने का एक मामला सामने आया है और इस बात का भारत के इंडिया के सभी पार्टियों ने, सभी दलों ने जमकर आलोचना की है। साथियों, इस भरे संसद भवन में बीजेपी के सांसद ने बसपा के सांसद दानिश अली को जो गाली दी, आखिर क्या बात थी और ऐसी कौन सी बात थी वो भाषण में कि उसके बाद बीजेपी के सांसद ने दानिश अली जी को गाली दी थी। तो मित्रों, सबसे पहले वो भाषण सुनने की कोशिश करेंगे कि जिसके बाद दानिश अली जी को बीजेपी के सांसद ने गाली दी। तो साथियों, चलिए सबसे पहले वो दानिश अली जी का भाषण सुनते हैं कि उन्होंने आखिर अपने भाषण में क्या कहा। चलो साथियों, दानिश अली जी का भाषण सुनते हैं। पहले श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक पल पर बोलने का अवसर दिया। इस नए परिसर में हम आए हैं। मैं देश की समस्त साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं आज नए परिसर में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ हूं तो इस देश की साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैं सुबह से बैठ करके अपनी आदत के मुताबिक, भले ही मुझे बोलना हो सदन में या नहीं, लेकिन मैं लगातार सदन में बैठने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे आज अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई। इस सदन के उपनेता ने शुरुआत की, दूसरी तरफ से भी उस तरीके के राजनीतिक टिप्पणियां हुई। लेकिन आज ये पल इस देश के सभी साइंटिस्ट को, इसरो में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा सीना चौड़ा किया कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भर के साइंटिस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आए हैं, उनका मैं भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी कई बच्चों का उसके लॉन्चिंग पैड के, चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड में उनका योगदान रहा है। सभापति महोदय, इस सदन ने कल विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी पास किया और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, फीमेल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से तमिलनाडु की एक बहन फातिमा शाहजी, जो इस प्रोजेक्ट में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, कितने गरीब परिवार से आती थी और ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक कंटिन्यूअस इस क्षेत्र में इसरो को बढ़ावा देने में जो है कहीं पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ जो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जमाने में उन्होंने जो आईआईटी वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले, उसका आज नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है कि ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है,
मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लकी प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज की फसल काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले बजट में इसरो का 8% एलोकेशन बजट में कम हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है, क्या ये किसी से छुपा नहीं है। और हमने देखा पिछले दिनों सभापति महोदय, इस सरकार में जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं जी, मैं कुछ ज्यादा है भी नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हमने देखा कि पिछले दिनों मंडी के आईआईटी के एक डायरेक्टर का वीडियो वायरल हुआ कि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ फ्लड आया है, यहां जो भूस्खलन हुआ है, ये इसलिए हुआ है, मतलब आईआईटी का डायरेक्टर, ये सरकार कैसे अपॉइंटमेंट कर रही है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोगों ने यहां नॉन वेजिटेरियन इस देश में खाना शुरू कर दिया है, इसलिए जो है ये सब आपदा आ रही है। कैसी अनसाइंटिफिक बात लोग कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। मैं सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की, उसको हमें जो है बढ़ावा देना चाहिए। मैंने देखा, हम डिफेंस कमेटी के रूप में हम डीआरडीओ में गए के साइंटिस्ट से मिले थे। 4 साल तक उनका प्रमोशन जो है वो रोका हो गया था। हमने सवाल किया, खैर अब वो प्रमोशन जो है हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, पोखरण के टेस्ट की बात हुई। 1974 में न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ, बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी वो पोखरण 2 हुआ, लेकिन पोखरण 2 की तैयारी नरसिम्हा राव जी के जमाने में हो गई थी। मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूं कि देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, फाइल आई थी उनके पास, लेकिन उनको एडवाइस किया गया, नहीं साहब हम करेंगे। श्री विनोद शंकर। साथियों, अभी आपने सुना है बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली जी का ये भाषण। क्या इस भाषण में कोई आपत्तिजनक बातें हैं? आपको लगता है कि इस भाषण में आपत्तिजनक बातें हैं? कोई सांसद अपनी बात रख नहीं सकता क्या? वो तो वही भवन होता है कि उसमें सब बातों की चर्चा की जाती है। अगर ऐसे भवन में भी अगर बात रखने का अधिकार नहीं है तो ये कहाँ तक जा रहा है भारत, ये आप सोच सकते हैं। चलो तो साथियों, बीजेपी सांसद रमेश बिदूरी का भी वो भाषण सुनते हैं कि उनने क्या गाली दी है। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला। साथियों, हम लोगों ने सुना है, दानिश अली जी का भी भाषण सुना है और ये रमेश बिदूरी का भी सुना है। रमेश बिदूरी ने दानिश अली जी के बारे में किस हद तक बात की है ये भी आपने सुना है। क्या ऐसी बातें संसद में अगर होती है तो इस राज्य में सामान्य जनता का क्या हाल होगा, ये बात अगर आप ही सोचे तो अच्छा होगा। क्या ऐसे सांसद पे कार्रवाई होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसे सांसद पे कार्रवाई होना उचित है? अगर लगता है तो आप अपना मत कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नई नई बातें, ऐसी नई नई न्यूज़ हम आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।